आप सभी को सीएमसी क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को वर्ग का जो भी फार्मूला था, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण इत्यादि के बारे में बताए थे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं जिसको मैं अभी सॉल्व करूँगा, आप लोग देखें और अच्छी तरह से समझें। पहला क्वेश्चन वर्ग से रिलेटेड इस तरह का आता है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण के वर्ग, यहाँ देखना है विकर्ण के वर्ग में क्या अनुपात होगा। तो इसको आंसर कैसे बनाएंगे, किसका किसका अनुपात है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बटा अनुपात मतलब बटा या वाई या अपॉन सब बोल सकते हैं। तो और विकर्ण, विकर्ण माने वर्ग का विकर्ण के वर्ग का अनुपात है, वर्ग माने स्क्वायर का। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। ये परिभाषा है वर्ग का विकर्ण, और विकर्ण का वर्ग बोल रहा है माने पूरा होल ओवर का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं भुजा की जगह अगर हम a लिखें तो a स्क्वायर प्लस बटे √2 a का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग कर सकते हैं a स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर कट गया, 1 बटा ये 2 और इसका स्क्वायर रूट कट गया तो 1/2, यानी क्या हो गया 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:2, यानी आंसर सी सही है। इसी तरह और इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ग के परिमाप तथा उसके एक भुजा का क्या अनुपात होगा। तो वर्ग का जहां अनुपात रहेगा तो उसमें क्या करना है, दूसरा एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल 2, वर्ग का परिमिति और अपॉन वर्ग का एक भुजा। तो वर्ग का परिमिति होता है 4 गुने भुजा, अब बटा एक भुजा तो एक भुजा लिख दिए। तो इस तरह 4a बटा a कट गया यानी 4:1। इसी तरह और भी हो सकता है, वर्ग का परिमिति अनुपात वर्ग का विकर्ण का भी हम निकाल सकते हैं। अब हम ये वर्ग का क्वेश्चन नंबर 2 से समझते हैं कि इस तरह का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा, और हमें विकर्ण दिया है। तो विकर्ण से हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। यहाँ फिगर हम लोग ड्रा करते हैं वर्ग का, मान लिया ये वर्ग हो गया ABCD, AC की लंबाई दिया हुआ है और इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्ग है तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा। इसका लंबाई 5.2 सेंटीमीटर AC का लंबाई दिया हुआ है। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल वर्ग का, हमें दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a या √2 भुजा या 5.2। तो a का मान हो जाएगा 5.2 बटा √2। हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल, और भुजा निकल गया। a को हम लोग भुजा भी बोलते हैं, a डिनोट करते हैं भुजा को। हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर माने a स्क्वायर। तो a का मान कितना दिया हुआ है 5.2 बटा √2 के होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.2 गुने 5.2
और ये रूट को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए 5.2 को हम 52/10 भी लिख सकते हैं गुना 52/10 और ये 10 और ये नीचे हो जाएगा गुना 2, 26 दूनी 52। अब 52 में हम लोग 26 से गुना करेंगे, 52 में 26 से गुना करेंगे। 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 6 25 30, 1 31, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 2 4 1 5 3, 1352, यानी हो जाएगा ये 1352/100। अब ये 100 को हम लोग 100 को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 2 शून्य है, तो इसके 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 13.52 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ देखा जाए तो ये बी नंबर इसका सही आंसर है, बी नंबर इसका सही आंसर है। हाँ, अब एक तीसरा उदाहरण से हम वर्ग के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उसको समझते हैं। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर तार लगाने में 80 मीटर तार लगता है, तो उससे 2 मीटर गहरी मिट्टी खोदने पर उस मिट्टी का आयतन क्या होगा। यहाँ मिट्टी का आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए किसी भी मिट्टी का जैसे आयतन निकालना है वर्गाकार क्षेत्र का, मिट्टी का आयतन वर्गाकार खेत के मिट्टी का आयतन, तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुने ऊंचाई या गहराई। यहाँ दिया हुआ है वर्गाकार खेत के चारों तरफ तार लगाने में 80 मीटर, माने चारों तरफ में से वर्गाकार खेत है, चारों तरफ तार लगाने में उसको कितना 80 मीटर तार चाहिए, माने यहाँ से लेके तार लगाना है चारों तरफ, कितना चाहिए 80 मीटर तार चाहिए चहरदीवारी करने के लिए। तो इसका मतलब वर्गाकार खेत का परिमिति ये दिया हुआ है, बाहरी माप कितना है 80 मीटर, तो वर्गाकार खेत का परिमिति कितना हो गया, परिमिति हो गया 80 मीटर, क्योंकि सभी बाहरी ओर का माप है, टोटल माप 80 मीटर माने परिमिति, और वर्ग का परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा, यानी इक्वल टू 80 दिया हुआ है, इसलिए भुजा बराबर हो जाएगा 80/4, 420, 4 2 8 0, 20 मीटर हो गया भुजा। अब हमें वर्गाकार खेत से मिट्टी कितना निकालना है, 2 मीटर गहरी मिट्टी निकालना है, उसका आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर होता है वर्गाकार क्षेत्रफल या ऊंचाई / गहराई। तो वर्गाकार का खेत का क्षेत्रफल आगे निकाल लेते हैं, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल = होगा भुजा स्क्वायर, क्या होगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना निकाल दिए हैं 20 मीटर, तो 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 मीटर हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूला से हम निकाल देंगे वर्गाकार खेत के मिट्टी का आयतन, जो 2 मीटर गहरा मिट्टी खोदना है तो उसका आयतन कितना होगा, यानी मिट्टी का आयतन हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना निकला, क्षेत्रफल 400, यानी 400 गुने कितना गहरी मिट्टी है 2 मीटर, तो गहरी 2, यानी 4 2 8 माने 800 घन मीटर हो जाएगा। आयतन हमेशा घन मीटर में निकालते हैं, या इसको मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। तो घन मीटर को कहीं मीटर क्यूब में भी
हम लोग डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी किसी भी वस्तु, ये हम किसका आयतन निकाले हैं, ये हो गया आपका घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। और किसी भी चीज़ का आयतन निकालने के लिए हम लोग उसका क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई करते हैं। तो लंबाई भी चूँकि मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर जो भी हो, मीटर में चौड़ाई भी ऊंचाई भी, तो 3 मीटर हो गया, इसलिए मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे तो सेंटीमीटर 3 बार हो गया, तो सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, इस तरह निकालते हैं। तो ये घनाभ का आयतन का मैं बताया हूँ। इस तरह किसी भी चीज़ का आयतन निकालने के लिए उस आकृति का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई या गहराई कर देंगे तो उसका आयतन निकलेगा। इस तरह यहाँ 800 घन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर बी सही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पर बात करेंगे।